special live today. We are honoring the energy of शनि, जिन्हें हम सब शनि भगवान कहते हैं, जिनसे हम लोग डरते हैं, या ये कहूँ जिनसे हमें डराया जाता है। मुझे लगा it is very important when I was scrolling on the Instagram today कि शनि के बारे में सत्य बात बताना और शनि के बारे में निडर होकर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। पिछले 6 साल से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ और मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इस सब्जेक्ट को और जानना छोड़ सकती। जैसे प्याज होता है, उसको छीलते हैं, आंसू भी आते हैं, मगर अंदर जाते जाते वो नरम होता जाता है। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी है। इसके अंदर आप जितना गहरा उतरते हैं, इस ज्योतिष के ज्ञान में आप जितना गहरा उतरते हैं, आंखों से आंसू ज़रूर आते हैं, बिकॉज कटु सत्य आपके सामने आता है जीवन के बारे में, कर्म के बारे में। वो ज़रूर आंखों में आंसू ला सकता है, मगर उस जीवन को सहने की शक्ति आप में बढ़ाता है। So till the time I'm done with life, I don't think I will be done with astrology. और अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, हम कर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम शनि का आता है। ऑल्दो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, बी इट सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, दे ऑल सिग्निफाई आर प्रारब्धा। हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों में से जो चुने हुए कर्म लेके हमने ये जीवन उपलब्ध किया है, वो जीवन जो है वो एक कर्म से निर्धारित है। एक कॉज एंड इफेक्ट से आपका और मेरा जीवन गाइडेड है, और उस कॉज एंड इफेक्ट की रूल बुक शनि के पास है। तभी जब हम साढ़े सती के बारे में सुनते हैं, शनि महादशा के बारे में सुनते हैं, एक घबराहट सी मन में पैदा होती है। वो घबराहट क्यों है, मैं इस बारे में आज चर्चा करना चाहती हूँ। वो घबराहट किसने दी आपको? किसने कहा आपसे कि आपको घबराना है? शनि के नाम को सुनकर आपको क्यों घबराना है? कर्म अगर अपने आप में दुख का कारण है, तो कर्म ही सुख का कारण भी है। So something which is actually rewarding you is watching what is not reward worthy also. अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो शनि ही है जो आपको रिवॉर्ड देते हैं। So all that you have to do is not to get scared, but actually be mindful of your action, of the karma that you're creating. हर बीतते क्षण में जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसके पीछे छुपी हुई इंटेंशन को वॉच करिए। शनि आपकी इंटेंशन को वॉच करते हैं। आपकी भावना क्या है? अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, मगर आपने इस भावना से खिलाया कि शनि आप पे मेहरबान होंगे, तो मेरे दोस्त, शनि कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। अगर आपने अपने मन में बदलाव नहीं लाया, अगर आपने भूखे की भूख मिटाने के लिए उसको खाना नहीं खिलाया, मगर आपने भूखे को खाना इसलिए खिलाया कि कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए, वी आर वेरी फार फ्रॉम गेटिंग अ रिवॉर्ड फ्रॉम शनि। सो अगर आप चाहते हैं द लॉर्ड ऑफ कर्मा, विच इज सैटर्न, शुड रिवॉर्ड यू इन दिस लाइफ टाइम, बी माइंडफुल ऑफ योर इंटेंशन, ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी डे। With every action that you're doing, try to be a better person. Generate more compassion in your heart. अपने दिल में अपने भाई बहनों, जो कि हम सब हैं, we are all brothers and sisters, सबके लिए प्यार जगाइए।
सही मायने में लोगों की सेवा करने के लिए मन में श्रद्धा जगाइए। अपने कर्म की चिंता ना करते हुए कर्म करना है तो शनि की नज़रों में आप ऊंचे उठ सकते हैं। अगर आप अपने कर्म की चिंता करते हुए शनि पे तेल चढ़ाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये सोचकर कि शायद आपका कर्मा इम्प्रूव होगा, मेरे दोस्त, शनि को आपकी इस इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है। इस चापलूसी से शनि को कोई मतलब नहीं है। शनि को आपके आत्मा के एवोल्यूशन से मतलब है। इट इज़ ओनली हेल्पिंग यू बाय करेक्टिंग योर एग्जाम पेपर। ये वो टीचर है जो आपके द्वारा लिखा गया एग्जाम पेपर पे बड़ा बड़ा रेड सर्कल बनाता है जब आप गलतियाँ करते हैं, ताकि अगली बार जब एग्ज़ाम आए तो आप वो गलती ना करें। आप चीटिंग करके आगे वाले स्टूडेंट से अपना एग्ज़ाम आज लिख तो देंगे, हो सकता है कोई रेड सर्कल ना बने, मगर शनि के पास कैमराज हैं, आपकी इंटेंशन को जो देख रहा है, आपकी चीटिंग को वो ऐसे पकड़ लेगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग बिहाइंड गुड कर्मा ऑल्सो। When we do something good, it has to be genuinely coming from a space of goodness, not as an act of being good. How do you behave when no one is watching is what Shani is watching. अगर लोग आपको देख रहे हैं उस समय आप एक अच्छा व्यक्तित्व उनके सामने रख रहे हैं कि आपके लिए वो कुछ अच्छा बोले, वो एक अच्छा कर्मा नहीं है। मगर जब आप अकेले बैठे हैं, जिस तरह के विचार आप लोगों के लिए मन में रखते हैं, उसको शनि देख रहा है। That is the real karma that you are creating, which is being assessed in the law book of the Saturn vibration, which is actually a planet contained in your body and mind. हम सब के दिमाग में ये सारे ग्रह प्रेजेंट हैं। हम सब 5 तत्वों से बने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है आकाश एलिमेंट, और उस आकाश एलिमेंट का हिस्सा हैं ये सारे प्लैनेट्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग एनर्जी सेंटर्स को पकड़ के बैठे हैं। शनि की एक्चुअल में जो 2 साइंस हैं, जो 2 ज़ोडिएक्स हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, वन इज इन अर्थ एलिमेंट, वन इज इन द एयर एलिमेंट। दे बोथ आर एक्चुअली लिंक्ड very deeply to a sense of discipline, and they are also very deeply linked to a sense of detachment. So आज मैं इन 2 पक्षों पे बात करना चाहती हूँ। शनि जयंती वाले दिन मैं आपके मन से शनि का डर निकालना चाहती हूँ। और डर को कैसे निकाला जाता है? ज्ञान से। By understanding something, you can get rid of fear. By truly knowing and understanding what it means, you can actually respect the energy rather than be afraid of that energy. So discipline is something that Shani loves, because discipline एक बहुत ही गहरी इंटेंशन के साथ पैदा होता है। बहुत प्यार उस इंटेंशन में जब होता है तो आप डिसिप्लिन होते हैं। जब भी आप कभी अपने जीवन में लेजी हुए हैं या आपने प्रोकास्टिनेट किया है, किसी काम को डिले किया है, गो बैक एंड चेक इन योर माइंड। कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति रिस्पेक्ट कम थी, उस चीज़ के प्रति इच्छा कम थी, प्यार कम था, इसलिए आप में डिसिप्लिन कम था। अगर मैं आपको कहूँ कि आप रोज़ सुबह 4 बजे उठिए और मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगी 10 दिन बाद, क्या आप 10 दिन लगातार नहीं उठेंगे? आप उठेंगे, क्योंकि शायद पैसे से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। शायद पैसे से आपको प्यार है, क्योंकि पैसा आपको वो चीज़ें ला के दे सकता है जो आपको प्यारी हैं। तो आप में डिसिप्लिन आया। सो इसका मतलब यू आर मोटिवेटेड बाय लव व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन। So whenever you have to increase the discipline quality in your life and actions, improve the love quotient with that particular thing. If you're not able to exercise every day, start loving yourself more, start appreciating your body more, start seeing what your body does for you, and then slowly you will see that the discipline to take care of your body will start coming in.
अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन करना है, उनको एग्ज़ाम्स को लेके डराइए मत। डर से कभी किसी ने डिसिप्लिन नहीं सीखा। आप उनको सिखाएं कि विद्या पाने से उनके जीवन में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। मोटिवेट देम बाय लव ऑफ लाइफ एंड लिविंग एक्सपीरियंस दैट विल बी जनरेटेड बाय एजुकेशन। टेल देम कि पढ़ने से, स्कूल रेगुलरली जाने से, ज्ञान हासिल करने से, दिमाग को शार्पन करने से उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसे बेहतर हो सकता है, इंस्टेड ऑफ इंस्टिलिंग fear in them that they will fail if they don't attend their schools. Similarly, जब आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन बढ़ाना है, अपने अंदर प्यार जगाइए उस चीज़ के लिए, रिस्पेक्ट जगाइए और देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में डिसिप्लिन उतरेगा। दिस इज वॉट शनि वॉन्ट्स, द राइट इंटेंशन, द राइट कर्मा विच इज मोटिवेटेड बाय अ माइंडफुल राइट इंटेंशन. If you're doing something good, I will repeat it again because this is something very crucial and very important that I come across as an astrologer. People are doing remedies for Shani. शनि के लिए लोग बहुत रेमिडियल मेजर्स करते हैं क्योंकि वो शनि से डरते हैं, क्योंकि वो गलत कर्म के नाम से डरते हैं, मगर कभी वो मुड़कर ये नहीं चेक करते कि वो गलत कर्म कर रहे हैं या सही। सो गलत कर्म वो है मेरे दोस्त जो आप अकेले में नहीं करते, लोगों के सामने करते हो, लोगों को दिखाने के लिए करते हो। अगर आप अंदर से अच्छे विचार लिए बैठे हो और अगर आपसे कोई मैनिफेस्टेशन में गलती हो जाती है, शनि डजंट केयर अबाउट इट। मान लीजिए एक गरीब आदमी था गाड़ी में आपके साथ, आप बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और कोई गरीब आदमी आपके साथ बैठा था, भूखा था बेचारा, आप उसको खाना नहीं खिला पाए बिकॉज आपके पास खाना नहीं था। वो कोई गलत कर्मा नहीं है, मगर अगर कोई गरीब आदमी बैठा है और आपके पास खाना नहीं है और आप उसको जज कर रहे हैं कि मैं इसको खाना क्यों दूँ, और जैसे ही कोई आपका दोस्त आता है ट्रेन में, आप फटाफट से खाना लेके उसको खिलाते हैं और सोचते हैं यार शनि भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, चलो मैंने एक अच्छा काम भी किया, मेरी इज्जत भी बढ़ी। ये नौटंकी शनि को दिखाई दे जाती। इट्स लाइक चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड गेटिंग 100 out of 100. So Shani is not a foolish teacher. Shani is watching you with his cameras in the examination hall. He is watching when you're cheating in the examination. So have the right intention and don't worry about your karma. आपकी सोल को ऑलरेडी पता है कि परमात्मा तक जाने का रास्ता कौन सा है, वो सही कर्म ही करेगी। तो सर शनि से डरने की बात ही कोई नहीं है। अगर आपकी 7.5 आई है, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, सैटर्न की वाइब्रेशन आपके जीवन में वैसे ही भारी है, तब भी जस्ट डू द राइट थिंग। यू ओनली हैव टू डू द राइट थिंग। एंड वॉट इज द राइट थिंग? For that, I will advise you to gain some knowledge. The knowledge which is in the scriptures, the knowledge which is in Vedas, the knowledge which is in Gita. Because sometimes we don't know how to choose the right action, how to make that choice. For that, use the principles which have been laid down in the scriptures. We are very rich as a culture. Make use of it. और अगर तब वो भी ना कर पाओ तो एक बहुत सिंपल सी बात है, किसी का दिल मत दुखाओ, बस किसी का दिल मत दुखाओ। दैट इज़ द बिगेस्ट वैल्यू इन योर लाइफ दैट यू कैन हैव। वो आपके साथ जैसा भी करें, आप उनका दिल ना दुखाएं। इंटेंशनली नेवर हर्ट समबडी। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू क्रिएट गुड कर्मा। सो एज आई स्पोक अबाउट डिसिप्लिन being the most important quality in spirituality is actually brought upon by the energy of Saturn. Saturn loves discipline, and people who are disciplined are actually guided by the Saturn energy, mostly in the Capricorn element. The other element of Shani is Aquarius, and it is talking about detachment. Now, what is detachment? I get a lot of DMs in my Instagram and otherwise people ask me that Sagrika, तुम detachment के बारे में बात करती हो,
निर्मोही होने के बारे में बात करती हो और फिर तुम प्रेम की बात करती हो। ये दोनों बातें आपस में कैसे मिल सकती हैं? मैं कहती हूँ निर्मोही होना ही प्रेम में होना है। अगर आपके मन में मोह है, आप प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें पर्सनली इन्वेस्टेड हैं, आप सेल्फिश हैं, उसमें आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आप मोह के साथ प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अनकंडीशनल लव is not having you also in it as an equation. Unconditional love is without you and the other party. Unconditional love is existing for love itself. So प्रेम में आना शनि के पास आना है, डिटैचमेंट में आना शनि के पास आना है। तो अगर शनि से आप डरते हैं, आप ये चेक करिए, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ पे आप में मोह पैदा होगा। आप किसी ना किसी चीज़ से चिपकेंगे या किसी व्यक्ति से चिपकने की कोशिश करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, उन पे पावर एक्सरसाइज करेंगे, डर इंस्टिल करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप कैसे शनि को खुश करेंगे? शनि डिटैचमेंट के गुरु हैं, शनि डिटैचमेंट सिखाते हैं। सो डिटैचमेंट सिखाने का रास्ता हम जैसे मोह से जकड़े हुए लोगों को क्या होगा? आप जिस चीज़ से मोह करेंगे उससे शनि आपको दूर ले जाएंगे। दिस इज़ हाउ शनि टीचेस यू डिटैचमेंट। सो अगर आप डिटैचमेंट को एज अ वैल्यू अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगेंगे तो शायद जीवन आसान हो जाएगा कि नहीं? So this is how Shani is bringing in two qualities, primarily discipline and detachment. And this, my friend, is actually the roof of spirituality. If you really want to be a spiritual person, if you want to lead a soulful life, you cannot even start your journey if you have not understood discipline and detachment. And for these two qualities, it is important to remind yourself of the karma that is created by not practicing these two values. जब भी आप कभी अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं करते, जब भी आप कभी अपने जीवन में अटैचमेंट में फंसते हैं, तब आपके जीवन की स्पीड स्लो हो जाती है, तब आपका गोल आपसे दूर हो जाता है। इसीलिए शनि को डिलेज का मास्टर कहते हैं कि शनि डिले करते हैं। शनि डिले नहीं करते हैं, हम डिले करते हैं। जब हम शनि के साथ अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, जब हम शनि भगवान की दी हुई वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं, दैट डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डिटैचमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तब हमारे कामों में विघन आता है, स्लो आता है, हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है, हमसे चीज़ें अलग हो जाती हैं। मगर अगर हम अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आए, अपने जीवन में हम डिटैचमेंट ले आए, तो शनि इज़ जस्ट गोइंग टू ब्लेस यू। शनि इज़ नॉट गोइंग टू create any kind of life lessons for you if you have already understood what it is to be truly spiritual, what it is to be disciplined, and what it is to be detached. Because जब हम अटैचमेंट में होते हैं ना, तो हम जो कर्म करते हैं ना ही वो केवल सेल्फिश होता है, वो कर्म वासना से ग्रस्त होता है। उसमें कोई ना कोई एक भूख होती है कुछ पाने की। अटैचमेंट बिना भूख के नहीं होती। चेक करिए अपने आप से, क्या अटैचमेंट बिना भूख के हो सकती है? नहीं। सो अपनी वासना को कंट्रोल करना शनि हमको सिखाते हैं। When I'm talking about detachment, it is actually working on the lust that we have, on the extra desires that we have. स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आसान नहीं है, मगर स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कोई चारा नहीं है। बिकॉज वी आर सोल बीइंग्स, हम इस माया फील्ड में परमात्मा से अलग होकर आत्मा का ये शरीर धर कर क्यों बैठे? उस तक वापस जाने के लिए। आप और मैं यहाँ दुनिया का सर्कस देखने के लिए नहीं आए। हम इस सर्कस का हिस्सा ज़रूर हैं, मगर इस सर्कस को समझने के लिए आए। हम सब मिलकर इस सर्कस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इस सर्कस को समझने के बाद हमें इससे ऊपर उठना है,
क्या करें? दिस इज़ आवर रोल, दिस इज़ आवर जॉब, दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, to understand why we are here and why we are given what we are given and why we are denied what we are denied. जब भी कभी शनि की एनर्जी आपके जीवन में कोई स्लोनेस लाती है, वो आपको कुछ सिखाना चाहती है। और वो क्या सिखाना चाहती है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, वो केवल 2 चीज़ें सिखाती है, डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट. सो इफ़ यू आर हैविंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ and if you are practicing detachment, Saturn is only going to reward you, because all of your karma will be non-selfish and all of your karma will be motivated by evolution of your soul. That is all that Saturn wants. Saturn is the best teacher in the school and the most strict one too, because Saturn is watching you while you're writing your exam. He will not allow you to cheat, as I said already. क्या लिख रहे हैं सतेन? सुखद समय कृत्वा लाभालाभो जय जय. मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाती हूँ, I'm sorry. So today when we have started Shani Jayanti in the Tithi, I thought this is my duty as an astrologer to come forward and break the myth of fear around Shani. आपको शनि से डरना नहीं है, सैटर्न की एनर्जी से फियर अपनी लाइफ में मत क्रिएट करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए अपने आप को भी और इस एनर्जी को भी. And this, my friend, is the Saturn gong. And for next 1 minute, I'm going to play it for all of you. And I invite you to actually meditate along with the sound of the gong and think कहाँ कहाँ आपके जीवन में डिसिप्लिन की कमी है और कहाँ आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. So give this 1 minute to think about discipline and detachment. सो जो सैटर्न की एनर्जी है, उसके लिए केवल आप अपनी इंटेंशन पे ध्यान रखें. जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, उस पर ध्यान रखें. शनि से डरिए मत, शनि को इज्जत दीजिए. शनि इज द लॉर्ड ऑफ कर्मा. ही इज नॉट हियर टू पनिश यू बट टू रिवॉर्ड यू. Reward you for having a good intention. He's only helping you discard what is not in alignment with your evolution. जो आपको आगे नहीं ले जा सकता, उसको छोड़ना सिखाता है शनि. और उसको छोड़ना आप कैसे सीखेंगे? आप तो उस बच्चे की तरह हैं जो खिलौनों की दुकान में एक खिलौने से चिपक गया है. तो माँ कैसे सिखाएगी उसको कि वो खिलौना उसको छोड़ना होगा? कभी डांट के, कभी गुस्सा करके, हो सकता है पिटाई भी हो जाए. सो जस्ट बी माइंडफुल. आपको चिपकना नहीं है, आपको अटैचमेंट से दूर रहना है, ताकि आप जो भी कर्म करें वो नॉन सेल्फिश रीजंस के कारण हो. जो भी आप कर्म करें वो किसी के एवोल्यूशन में सपोर्ट कर सके, चाहे वो आपका हो, चाहे वो सामने वाले का हो. सो शनि इज जस्ट टीचिंग यू डिटैचमेंट. And as I said already, Shani is teaching you discipline.
अगर आप अपने जीवन की कर्म शैली में एक डिसिप्लिन लाते हैं, अनुशासन लाते हैं, शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि आप शनि का काम आसान कर देते हैं। शनि आपको इस जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं। और जब कोई टीचर क्लास में आपको एक फेवरेट स्टूडेंट बनाता है, आप पे फोकस करता है, आपका ध्यान रखता है, तो आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करने देता। शनि भी कुछ ऐसे ही है। जहाँ जहाँ आप फंसेंगे वहाँ वहाँ शनि आकर आपको चपाट देंगे। और कुछ नहीं है। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको इज्जत देने की ज़रूरत है। इस एनर्जी की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सो आई रियली डू नॉट लाइक इट व्हेन पीपल से दैट शनि इज पनिशिंग अस. Shani is not punishing you. Change the narrative. Shani is only helping you get rid of what is wrong. If it is your intention or a wrong action or procrastination or attachment. Because as I said already, discipline and detachment, these are the two pillars of Saturn energy. And this is on what the spirituality is staying. This is the roof of spirituality. So if you want to be a spiritual person, you have to accept that you are here to evolve as a soul. You really cannot see life in any other way. जीवन आपको मिला ही केवल एक पर्पस के लिए है, और वो पर्पस क्या है? एवोल्यूशन. वो पर्पस क्या है? रोज़ बेहतर होना. वो पर्पस क्या है? रोज़ कल से ज़्यादा खुश होना. वो पर्पस क्या है? रोज़ कल से ज़्यादा शुक्राना होना. सो मेरे दोस्त, अपने जीवन को रोज़ सुबह चेक करिए. कहाँ आप में डिसिप्लिन लैकिंग, कहाँ आप अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, और देखेंगे आप धीरे धीरे कि आपके जीवन में प्रेम उतरेगा, सही मायने में अनकंडीशनल लव उतरेगा, और आपका कर्म अलाइनमेंट में आएगा. आपको अपने कर्मों की चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो या तो आपके खुद के हित में होगा या सामने वाले के हित में होगा, मगर किसी का नुकसान नहीं होगा आपके कर्म से. इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड इफ यू आर डिटैच्ड. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, एंड आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो on 6/6 portal at 7 p.m. where we are going to have the Maha Tarot session. And if you really want me to take your card first, you can send a DM and your context and your question. It is not a predictive reading, it is actually a guidance from your higher self. I hope this has helped to actually come out of fear for Shani and come into respect for Saturn. Come into respect for this beautiful universe which is contained inside you. बाहर नहीं है, आप ही में है. वो सारे विकार, वो सारे रिवॉर्ड्स, वो सब कुछ हम में ही है, क्योंकि कृष्णा आप में है. जय श्री कृष्णा. ध्यान रखिएगा अपना. See you tomorrow.